प्रयागराज महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा ली। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनेंगी ममता। आज शाम ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक है और अब यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। ममता कुलकर्णी सन्यासी बनकर ममता भगवत दीक्षा लेंगी और किस तरीके से जीवन बदलेगा ममता कुलकर्णी का या किसी भी व्यक्ति का अगर वो सन्यास की दीक्षा ले लेता है। और सन्यास की दीक्षा लेने के साथ ही सीधे ज्यादा बेहतर समझाएंगे, उनसे हम जान लेते हैं। महाराज जी, अब उनका जब माया नगरी का जीवन खत्म होगा, सन्यास ग्रहण करने का पूरा क्रम क्या है? वो दीक्षा कैसे होगी? उन्हें पिंडदान भी करना होगा, उन्हें केश भी हटाने पड़ेंगे, क्या क्या होता है सन्यास दीक्षा में? देखिए, सबसे पहली बात तो ममता कुलकर्णी जो माया की दुनिया है उसको बहुत पहले छोड़ चुकी हैं। मुझे लगता है कि नहीं, आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद मोइन की आवाज नहीं आ पा रही है। मुझे दोबारा अवधेश के पास ही चलना होगा। हम ये तकनीकी दिक्कत जो आ रही है इसको दूर कराते हैं, फिर मोहम्मद मोइन का रुख करेंगे। तब तक अवधेश, आप जानकारी जो ले रहे थे गुरुजी से, जरा उसके बारे में और विस्तार से पूछिए। महामंडलेश्वर के तौर पर पट्टाभिषेक अगर आज ही कर दिया जाता है तो फिर आगे किस तरीके की जिम्मेदारियां होंगी जो उठानी होंगी ममता कुलकर्णी को? बिल्कुल महाराज जी से हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम किन्नर अखाड़े की बात करें तो अजय दास एक संत है, अजय ऋषि भी वो लिखते हैं। उन्होंने इस अखाड़े को बनाया और हर अखाड़े का अपना एक संविधान होता है। अगर हम निरंजनी अखाड़े और जूना अखाड़े की ही बात कर लें तो यहाँ पर भी संन्यास दीक्षा की परंपराओं में थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। अखाड़ों के हिसाब से ये भिन्नताएं रहती है, लेकिन महाराज जी हर अखाड़े का अपना संविधान होता है। तो क्या उस संविधान में ये आवश्यक है कि जब संन्यास दीक्षा होगी तो महिला हो या पुरुष, उसे अपने सिर के बाल हटाने ही पड़ेंगे, अपने परिजनों का, अपने माता पिता का पिंडदान करना ही पड़ेगा, भिक्षा जाकर मांगनी ही पड़ेगी, ये आवश्यक है? देखिए, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। इस समय किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जान लेते हैं। आप क्या जानकारी इस समय साझा कर पाएंगी आचार्य लक्ष्मी जी? ममता कुलकर्णी को लेकर खबर यह है कि वो भी किन्नर अखाड़े में शामिल होने जा रही हैं और आज ही उनका भी पट्टाभिषेक और उनको भी महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है किन्नर अखाड़े में। देखिए, वो धर्म से पहले अपने गुरुओं के प्रति वो धर्म में रुचि रखी थी और वो जैसे अभी कहा जाता है ये गंधर्व, ये सब उपदेवताओं में आते हैं और वो एक रूप से गंधर्व ही हैं जो कलाकार हैं। और बात कर रही हूँ, उनके संस्कार चालू हैं, उनका पिंडदान हो रहा है, बकायदा सारा उनके सारे कर्म कांड हो रहे हैं और शाम को पट्टाभिषेक होगा। उनका नाम बदल के श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा जाएगा। तो आप ये बता रही हैं कि अभी जो सन्यास की दीक्षा है उसकी प्रक्रिया चल रही है अभी? हाँ, उसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्हें गुरु धारण करना था, उन्हें आगे बढ़ना है सनातन धर्म में और उन्होंने पहले ही हो चुकी हैं और वो अध्यात्म की ओर। एक गुरु जी थे जो जूना अखाड़े के थे, पहले वो उनसे दीक्षित थी। उन्होंने अपना कान वगैरह उन्होंने खोया था, जो होता है, गुरु दीक्षा ली थी। अब उनके गुरु ब्रह्मलीन हो गए, उनको दिशाहीन हो, वो अपने आप को समझ रही थी। तो दिशा प्राप्त करने के लिए और धर्म में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने किताबें भी लिखी है धर्म पे और अब वो आगे और कार्य करना चाहती है सनातन धर्म के लिए। किन्नर अखाड़े से कितने समय से ममता कुलकर्णी का जुड़ाव रहा है आचार्य लक्ष्मी जी? हमारा 1.5 साल से उनसे बातचीत चलती आई थी, तो अब जाके उन्होंने रुचि दिखाई कि हमें पूर्ण रूप से एक पद दीजिए, सुनाई है। और किन्नर अखाड़े ने किस तरीके से यह फैसला लिया कि सन्यास की दीक्षा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है ममता कुलकर्णी और साथ ही साथ उनका हमारे पूरे पंच ने और हम ये करने के लिए तैयार हो गए। हम आचार्य लक्ष्मी जी, देखिए जी, सबसे बड़ी बात है, तिरस्कार करना बहुत आसान है, सही दृष्टि देखना बहुत आसान है। बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं जब नारी और किन्नरों की बात होने लगती है कि इनको दीक्षा होना नहीं चाहिए, उनको ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं। पर हमारा अखाड़ा इन बातों को भी, तिरस्कार क्या होता है हमसे अच्छा कोई नहीं जानता और हम सबको अपना के चलते हैं।
ठीक है, क्या ममता कुलकर्णी को जिस तरीके से संन्यास की दीक्षा दी जा रही है और किन्नर अखाड़े में पटाभिषेक कर महामंडलेश्वर बनवाया जा रहा है, इसको लेकर क्या किसी तरीके का विरोध भी किन्नर अखाड़े को झेलना पड़ा है, क्या आप ये कह रही हैं? नहीं, हाँ। इन नारियों को और किन्नरों को विरोध जो होता है, ठीक है जी।